एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ये एपिसोड बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो इसलिए हो सकता है तुम लोग मुझसे बहुत गुस्सा होगे, और ये भी हो सकता है तुम लोगों ने इसके पहले ही एपिसोड देख लिए होगे। लेकिन गाइस देखो, मैं इस एनिमे के बारे में लिटरली भूल गया था और उसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। और एक बंदे ने मुझे ये याद कराया, तो इसलिए उसको थैंक यू। और मैं इस एपिसोड में 11 और 12 दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर देना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है, यानी बताया जाता है इजुमी की स्टोरी के बारे में, क्योंकि इजुमी पहले से बहुत अनलकी होता है। जब उसका एग्जाम पास आता है या फिर एग्जाम के दिन वो जब स्कूल में जाता है, तब जो उसका पेन होता है वो खराब हो जाता है, या फिर जो उसका जर्नी होता है स्कूल तक वो बहुत खराब होता है, और इसलिए वो हमेशा हर्ट हो जाता है, यानी उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। और ऐसे बहुत टाइम आ गए थे जब इजुमी स्कूल तक नहीं जा पाता, और वो टेंपल में जाता है और वो कहता है उसका जिंदगी चंद हो गया है, उसका लाइफ तबाह हो गया है, यानी जो उसका बैड लक है ये उसके लाइफ में बहुत इफेक्ट दे रहा है। उसके साथ हमेशा कुछ बहुत बुरा होता है, जो कि बहुत अलग सा बात है, और इससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो इसलिए वो कहता है, गॉड प्लीज आप मेरे हेल्प कीजिए, यानी मेरा जो ये बैड लक है इसे खत्म कर दीजिए। और उसके बाद इजुमी सिको के साथ मिलता है। इसके बाद हमें दिखाया चला, यानी सीन आज रहे एक मॉल में, जहाँ पर सिको आ गई थी और इधर सिको के साथ सिको का ब्रदर भी होता है। पहले इधर वो दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। पैसे जो इधर सिको का ब्रदर था वो सिको के साथ ऐसे आ गया था। पहले इधर वो कह रहा होता है मॉल में आना और घूमना ये बहुत ज्यादा बोरिंग काम है, और इसके बाद इसको सुनकर सिको कहती है, वैसे आपको मैंने इधर नहीं बुलाया, आप खुद ही इधर आए हो और उसके बाद आप ये सब कह रहे हो। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आ जाते एक जगह में जहाँ पर बहुत सारे कपड़े होते हैं, यानी सिको अपने लिए कपड़ा देख रही होती है और वो सोच रहे होते हैं उसके पास, यानी उसके साथ कौन सा वाला सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि सिको और इजुमी वो दोनों ही जाने वाले एक डेट के लिए, और इसलिए सिको को उधर स्पेशल दिखना था, तो इसलिए वो देख रहे होते हैं उसके साथ कौन सा वाला अच्छा लगेगा। इसके बाद कहानी आ जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर सिको और इजुमी वो दोनों ही अपने स्कूल से आ रहे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं वो लोग कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं और उसके बाद इजुमी अपना ओपिनियन दे देता है, यानी वो कहता है एक जगह है जो कि बहुत ज्यादा औसम है, यानी इधर कपल जाते हैं और इधर ही हम लोग जा सकते हैं। और उसके बाद ही सिको इस जगह को देखती है और उसके बाद ही सिको सोचती है शायद इजुमी सिको के साथ वो कुछ करना चाहता है, यानी थोड़ा अलग करना चाहता है, जो कि बहुत ज्यादा अलग सा होता है, यानी किस। इसके बारी सिको ये सब सोचती है और उसके बारी वो शर्मा चाहती है और वो कहते हैं ठीक है। और इसके बारी कहानी आ जाता है प्रेजेंट टाइम में, और इसके कारण सिको अपने लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखा चले सिको के ब्रदर को, जहाँ पर वो एक जगह में होता है और इधर 3 लड़के आ जाती है। ऐसे जो सिको के ब्रदर होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, यानी हैंडसम होते हैं, तो उसके कारण वो 3 लड़कियां सिको के ब्रदर के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं। और इससे सिको का ब्रदर बहुत तंग आ गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए सिको आ जाती है और वो अपने ब्रदर को बचा लेती है। इसके बारे में दिखाया जाए, जो सिको के ब्रदर होते हैं वो इससे बहुत अपसेट होते हैं, क्योंकि उसके चौथे बहन ने उसको बचाया था, जो कि उसके लिए एक बहुत ज्यादा शर्म की बात था। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और ऐसी कहानी आ जाती है फ्लैशबैक में। और इसके बाद हमें दिखाया जाए सिको की स्टोरी को। तो हाँ, तुम लोग एक्साइटेड हो ना, मुझे बता देना। वैसे मैं इसको तुम लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ, हाँ एक्साइटेड हो तो बता देना। कहानी आ जाए फ्लैशबैक में, जहाँ पर सिको बहुत चौथी होती है, इतना भी ज्यादा नहीं लेकिन सिको चौथी, और उस टाइम में सिको का स्टाइल 0 था, ऐसा तुम लोग कह सकते हो। और वो कराटे क्लास में जाया करती थी, और उसके साथ ही उसका ब्रदर भी, और इधर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे होते कराटे में। खासकर जो सिको का ब्रदर है वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्लास में वो टॉप होता है। इसके बाद ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, जहाँ पर सिको बहुत ज्यादा डोमिनेट होती है, यानी अगर सिको को कोई भी तंग करे या फिर सिको के फ्रेंड को कोई तंग करे, तो सिको आ जाती है अपने एंग्री मूड पे, और ये बहुत भयंकर होता है। और उसके बाद उस बंदे का हालत पतली हो जाता है, यानी उस टाइम में सिको बहुत ज्यादा डोमिनेट हुआ करती थी। खैर इसके बाद ऐसा ही टाइम और बीतता है, लेकिन एक टाइम में ऐसा आता है जहाँ पर जो सिको का ब्रदर है वो छोड़ देते कराटे को, क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाह रहे थे। और उससे सिको अपसेट तो होती है, लेकिन सिको कराटे को नहीं छोड़ती है। उसके पास एक मौका आया था जब सिको कुछ भी कर सकती है, वो कराटे को छोड़ भी सकती है या फिर कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी सिको यही डिसाइड करती है, यानी वो कराटे क्लास जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां से सिको का लाइफ बदलने वाला था, यानी सिको अपने क्लास में एक बुक पढ़ रही होती है और उसके पीछे एक लड़की आती है, यानी सिको की फ्रेंड आती है और उसके बारे में कहती है, सिको क्या तुम मांगा पढ़ती हो? और उसके बाद सिको कहती है नहीं वो नहीं पढ़ती है, लेकिन उनके ब्रदर लेकिन मेरा ब्रदर पढ़ता है। इसके बाद वो लड़की कहती है मांगा बहुत अच्छा होता है और मेरे पास एक है,
जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम देखना चाहोगी? और उसके बाद सीको कहती है हाँ अगर उसे टाइम मिला तो वो देखेगी। और उसके बाद वो लड़की सीको को एक मांगा दे देती है और उसके बाद सीको इसे पढ़ती है अपने होम में और ये पढ़कर सीको को बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ ही इस मांगा से सीको इस दुनिया को जो देखने का विजन होता है वो बदल लेती है। इससे वो प्यार सीखती है, स्टाइल सीखती है और वो भी ये सब करना चाहती थी, यानी अभी से सीको बदलने वाले। खैर इसके बाद सीन आज कराटे क्लास में सीको अभी बहुत ज्यादा अच्छी कर रही होते कराटे में और उसको देखकर जो सीको के फ्रेंड है वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं और वो लोग कहते हैं सीको तुम बहुत अच्छा कर रही हो और ऐसे ही तुम टूर्नामेंट के लिए भी जा सकते हो। और उसके बाद सीको कहती है वो इसे क्वाइट कर रही है। और उसके बाद इसको जानकर या फिर सुनकर वो तीनों बहुत शॉक्ड होते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं लेकिन क्यों, यानी तुम तो इतना ज्यादा अच्छी हो। और उसके बाद सीको कहती है क्योंकि सीको अलग होना चाहती है, वो अपने आप को ब्यूटीफुल करना चाहती है और उसके साथ ही वो प्यार करना चाहती है। और ये बहुत अजीब बात है, यानी सीको बहुत आगे तक जा सकती थी लेकिन इसके बाद भी सीको ना जाने क्या करिए, यानी क्या सोच के सीको ने डिसीजन लिया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो मुझे बता देना। और उसके बाद सीको कराटे को क्वाइट कर देती है और यही था। खैर इसके बाद सीको अपने काम में लग जाती है और वो अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। ऐसे ही सीको बहुत सारे बदल जाते हैं। खैर इसके बाद टाइम आ गया था एंट्रेंस एग्जाम का और इसलिए सीको आ गई थी स्कूल में और वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रही होते हैं। वेल इसके बाद सीको देखते एक बंदा होता है जो कि एक पेड़ के नीचे होता है। ऐसे जो उसका एडमिशन पेपर होता है वो ऊपर होता है, तो उसके कारण वो मुसीबत में आ चुका था क्योंकि ये पेड़ बहुत ऊंचा था और वो पेपर उधर फंस गया था। तो इसलिए इसमें देख रहा होता है कोई उसका मदद करेगा या फिर नहीं, लेकिन इधर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता है जो कि उसका मदद कर सकता है क्योंकि ऑब्वियसली ये पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और उसके कारण इधर से सब लोग जा रहे होते हैं। वेल इसके बाद सीको इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वैसे इधर क्या हो रहा है। और उसके बाद वो बंदा कह रहता है वो आ गया है एक मुसीबत में और इधर कोई भी उस बंदे का हेल्प नहीं करना चाहता था, तो इसलिए सीको कहती है वो ही हेल्प करेगी और उसके बाद वो हेल्प कर भी देती है। वैसे ये बंदा होता है इजुमी। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। वैसे हाँ इजुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो भी गया था क्यों। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं लेकिन इजुमी थैंक यू कहना भूल जाता है, लेकिन इसके बाद हमें दिखा चला है यानी वो दोनों आ जाते एक ही क्लास में और उसके बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं और उसके बाद इजुमी थैंक यू कह रहता है और उसके बाद वो लड़की यानी सीको शर्माने लग जाती है और ऐसे जो लोगों का लव स्टोरी होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और यही था सीको का पास्ट। वेल इसके बाद वो यही सब अपने ब्रदर को सुना रही होती है और उसके बाद वो दोनों फिर से घूमने लग जाते हैं और उसके बाद सीको देखते हैं लिपस्टिक को जो कि बहुत ज्यादा ही प्राइस का था, तो इसलिए सीको इसे नहीं ले पाती है। लेकिन सीको इसे लेना चाह रही थी अपने डेट के लिए, लेकिन उसके पास इतना सारा पैसा नहीं था तो इसलिए वो इसे नहीं ले पाती है। वाले उसके बाद वो दोनों आ जाते घर में और उसके बाद आधी रात को सीको को एक सरप्राइज मिलता है, यानी वही लिपस्टिक इधर आ गया था और इसको देखकर सीको बहुत सरप्राइज होती है और इधर एक लेटर भी होता है जहाँ पर लिखा हुआ था सीको तुम अपना बेस्ट देना कल, और ये था उसके ब्रदर से। और सीको इस नोट को पाकर बहुत हैप्पी होते हैं, यानी वो जान लेते हैं जो उसका भाई है यानी ब्रदर है वो भी इससे हैप्पी है। इसके बारे में दिखा चले कल वाला दिन जहाँ पर सीको चली जाती है अपने डेट के लिए और इसके साथ ही हमें दिखा चले सीको के ब्रदर को जहाँ पर वो हैप्पी होता है, यानी वो सोचता है सीको अपना बेस्ट देना। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे हाँ तुम लोगों को कैसा लगा मुझे बता देना और हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। वैसे अब तक देख रहे हो तो एपिसोड को लाइक कर दो क्योंकि हाँ मैं जान चुका हूँ तुम लोग इसके बाद वाला एपिसोड भी देखना चाहते हो, तो हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन फिर से कह रहता हूँ हाँ क्रेडिट चाहते हैं उस बंदे, लेकिन इससे पहले मैं तुम लोग को फिर से बोल देता हूँ क्रेडिट चाहता है उस बंदे को जिसने मुझे ये करने को दिया था या फिर याद दिलाया था। वैसे इसके बाद एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले इजुमी को जहाँ पर वो अपने डेटिंग की जगह में आ गया था और उसके साथ ही वो सोच रहा होता है। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है इजुमी से जहाँ पर वो सीको के लिए वेट कर रहा होता है और उसके साथ ही वो कहता है आज उसका बैड लक कुछ भी नहीं कर सकता, ये डेट सक्सेसफुल होने वाला है और उसके साथ ही हाँ उन लोगों को बहुत मजा आने वाला है, वो सब कुछ सही करने वाला है। वैसे वो अपने मन में कहता है और उसके बाद इधर सीको आ जाती है और उसके बाद इजुमी देखता है सीको को बहुत अच्छी लग रही होते हैं और इसे देखकर इजुमी कहता है सीको तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वाले इसके बाद वो दोनों घूमना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो दोनों बहुत सारे जगहों को घूमते हैं और बहुत मजा करते हैं। और उसके बाद वो लोग आ गए थे केएफसी जगह में और ये बहुत अलग होता है और इधर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस जगह को देख रहे होते हैं। ऐसे इसके ऊपर भी एक लेजेंड होता है जिसके बारे में इजुमी जाना था लेकिन सीको नहीं, यानी सीको नहीं जानती है इतने सारे लेजेंड के बारे में। पहले इधर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आगे जा रहे होते हैं और उसके कारण लोग इधर बहुत बोर्ड हो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा वेटिंग करना पड़ रहा था। तो लेकिन सीको और इजुमी एक साथ बातें कर रहे होते प्यार के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, और इधर उन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और ये सीन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ऑसम होता है क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग इधर बहुत ज्यादा बोर्ड हो गए थे लेकिन सीको और इजुमी वो दोनों हैप्पी थे। वेल बहुत टाइम वेट करने के बाद वो लोग आ गए थे अपने राइड के लिए, यानी आगे एक राइड था और ये भी प्यार वाला ही था, यानी आगे कहानी सुनाया जाएगा और इसके साथ ही ये बहुत अच्छा राइड था।
इसके लिए इधर बहुत सारे कपल आ गए थे। इसके बाद टाइम आ गया था सिको और इजुमी का, और वो दोनों आ चुके अपने राइड के लिए, और इसके बाद वो दोनों कहानी को सुनने और देखने लग जाते हैं। ऐसे सिको इजुमी के साथ बहुत सारा मजा ले रही होते हैं, लेकिन इधर इजुमी सो गया था। इसको ही देखकर सिको सोचती है हाँ अब टाइम आ गया, यानी कहानी में भी किस हो रहा है, तो इसलिए सिको सोचते हैं वो भी किस करेगी। और उसके बाद वो इजुमी के पास बहुत सारा आ जाती है किस करने के लिए, लेकिन इसके बाद जो उनका राइड होता है वो खत्म हो गया था। यानी वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उसके कारण सिको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वैसे ये किसी तरह नहीं हो पाया था। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और इसके बाद इजुमी कहता है वैसे सिको क्या तुमने मजा किया, और उसके बाद सिको कहती है हाँ उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और इसके बाद वो दोनों घूमना स्टार्ट कर देते हैं। यानी इधर बहुत सारी जगह होता है जहाँ पर वो लोग घूमते हैं, और इससे वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। यानी अब तक ये डेट बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। इसके बाद ऐसे ही शाम हो जाता है और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे, और ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद ही वो दोनों इधर आके बहुत शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जो इधर की वेट्रेस होती है वो कहती है कोई भी सीट खाली नहीं है, अब के टाइम में ये हाउसफुल है, तो इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और इसको जानकारी सिको और इजुमी वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और इसके साथ ही अपसेट भी। और इसको देखकर वेट्रेस कहती है वैसे हाँ वो एक सीट देख सकते हैं, यानी एक बार चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इजुमी कहता है हाँ आप चेक करिए। और उसके बाद वेट्रेस को एक टेबल मिल जाता है, और उसके बाद वेट्रेस कहती है हाँ तुम दोनों के लिए एक टेबल ले। और इसके बाद वो दोनों आ जाते उसी जगह में, और इधर बहुत सारे कपल होता है, और जो इधर का व्यू होता है ये बहुत अच्छा होता है, और इसे देखकर वो दोनों सरप्राइज होते हैं। इसके बाद वो दोनों आ जाते अपने टेबल में, और इसके साथ ही वो दोनों ही देखने लग जाते हैं इस जगह को, क्योंकि ये बहुत से एक्सपेंसिव होता है। वैसे उन दोनों का लग भी बहुत अच्छा हो गया था। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, खाना खाते हैं, और इधर बहुत सारा प्यार भरी बातें होता है जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ ये बहुत ज्यादा अजीब है मेरे लिए। वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब भी सिको अपसेट होते हैं, क्योंकि सिको ने जो सोचा था या फिर इजुमी भी अब तक इतना सारा आगे नहीं आया था, तो इसलिए सिको सोच रहे होते हैं वो कैसे इस बात को बढ़ा सकती है या फिर इजुमी को कह सकती है। और उसके बाद सिको ऐसे कह देती है अपने बात को किसी और ही इशारों में, लेकिन इजुमी इसे नहीं समझता। और उसके बारे में कहता है तुम घूमना चाहते हो है ना, यानी तुम नाइट व्यू देखना चाहते हो, तो देखिए हम लोग एक जगह में जा सकते हैं। और इस बात को सुनकर ही सिको बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यानी सिको सोचते हैं क्या इजुमी इतना सारा बोला है, यानी अभी तक इसमें मेरी बात को नहीं समझा। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक बोट में, और इसके बाद वो दोनों नाइट व्यू देखने लग जाते हैं। यानी इधर से जो ये जगह होता है ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, ऊपर आसमान होता है और चारों तरफ पानी पानी होता है, यानी लोग कह सकते हो एक बहुत अच्छा सीन बन रहा होता है। पर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, इजुमी सेल्फी लेता है, लेकिन इसी बीच एक कांड हो जाता है, यानी गाइस लाइट कट हो जाता है, और उसको देखकर इजुमी बहुत ज्यादा अपसेट होता है। मेरा लक मुझे पीछा नहीं छोड़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आज जल्दी आ जाएगा। और इसके बाद वो ऐसे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन इसके बाद इसी को इजुमी के साथ प्यार भरी बातें करती है, और उसके बाद वो इजुमी का हाथ अपने पास ले आती है और वो उसमें किस कर देती है। और उसको देखकर इजुमी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, और इसके बाद इसी को कहने लग जाती है अपनी फीलिंग के बारे में। और उसको देखकर इजुमी भी अपने मूड पे आ जाता है, और उसके बाद इजुमी भी अपना फीलिंग कह देता है, और उसके साथ ही वो सिको के पास आता है और सिको के गाल में एक किस कर देता है। और इसको पाकर सिको भी बहुत से शर्माती है। और इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, यानी सिको इजुमी के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और लाइट भी आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी सिको इजुमी से दूर नहीं होना चाह रही थी। यानी उन दोनों ने अपना डेट बहुत अच्छी तरीके से बिताया था, और ये उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बात था। खैर इसके बाद में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर इजुमी अपने स्कूल में आ गया था, लेकिन अब भी इजुमी बहुत से शर्माया हुआ होता है। यानी जो उसका दोस्त होता है इनाचुका, वो अभी यही देख रहा होता है इजुमी क्या कर रहा है, वो अपना मुंह ढक रहा होता है। तो इसलिए इनाचुका कहता है वैसे इजुमी तुम्हें क्या हुआ है, और इसके बाद इजुमी कुछ भी नहीं कहता। साथ ही में दिखा चला है सिको को, जहाँ पर सिको अपने दोस्त के साथ होती है, और सिको का हाल भी कुछ और ही होता है। तो इसलिए जो सिको के दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं सिको वैसे तुम्हें क्या हो गया, और इसके बाद सिको कह देती है कल वो इजुमी के साथ डेट में गई थी, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ था। वैसे हाँ जो सिको के दोस्त होते हैं वो लोग कुछ और ही सोच रहे होते हैं, यानी बहुत कुछ का मतलब वो कुछ और है, लेकिन सिको कह रहे थे बस किस हुआ था वो भी उसके गाल में। और इसको जानकर वो लोग डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन जो भी आखिर में वो दोनों हैप्पी होता है, और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को ये एनिमे सीरीज देखकर पसंद आया होगा। ये सीरीज बहुत अलग सा था। बाकी हाँ तुम लोग मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट में, तुम लोगों को कैसा लगा, ये और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था या फिर ये तुम्हें परफेक्ट लगा, मुझे बता देना। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, यानी बाद वाले सीरीज में, और तब तक के लिए बाय, या मिलते हैं।